कुछ दिन पहले ही 4 मुसलमान मारे गए, लेकिन तरुण के आरोपियों को एक दिन में ही सजा दे दी गई। लेकिन मारे गए मुसलमानों के आरोपियों को वैसी सजा नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आरोपी पक्ष मुसलमान नहीं था बल्कि हिंदू था। तरुण के साथ साथ इन लोगों की कहानी जाननी इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको पता चल सके कि घटना एक तरह की है लेकिन कार्रवाई जो है वो अलग अलग की जा रही है। आरोपी पक्ष अगर मुसलमान है तो एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, उसके पूरे घर को अवैध बताकर बुलडोजर से तोड़ दिया जा रहा है, उसके घर की महिलाओं को, बच्चों को, सबको परेशान किया जा रहा है। दिल्ली के उत्तम नगर में होली के रंग के विवाद में 26 साल के तरुण की हत्या कर दी गई। गोदी मीडिया पर चल रही यह खबर तो आप तक पहुंच ही गई होगी और गोदी मीडिया के बाद सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की खबरें चलाई गई। किसी ने कहा कि छोटी बच्ची से मुस्लिम महिला के कपड़े पर रंग लग गया जिसकी वजह से तरुण को मार डाला गया, तो किसी ने कहा कि तरुण ने माफी मांगी जिसके बाद भी उसे माफ नहीं किया गया और मार डाला गया। सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों को बेहद क्रूर और कट्टर दिखाने पर तुला हुआ है। इतना क्रूर जो रंग की एक छींट पड़ जाने पर किसी की जान ले सकता है। लोग सड़कों पर उतरे हैं, तरुण के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। वैसे तो इंसाफ मांगा जाना तब ज्यादा तर्कपूर्ण लगता जब इंसाफ मिलने की उम्मीद ना हो, लेकिन इस मामले में हम सबको पता है कि बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के मुस्लिम पक्ष को सजा दे दी जाएगी। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष के लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। घटनास्थल के आसपास कड़ी पुलिस सुरक्षा है और बावजूद इसके कुछ लोग आरोपी मुसलमान के घर में घुसकर उन्होंने तोड़फोड़ की, उसके घर को आग के हवाले कर दिया और इसके बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला। पुलिस प्रशासन पर इतना दबाव बनाया कि प्रशासन ने घर पर बुलडोजर चलवाकर उसे तोड़ दिया। एक तरफा खबर और एक तरफा कार्रवाई तो आप तक पहुंच ही चुकी है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दें कि मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग भी अस्पताल में भर्ती हैं जिनकी पसलियां टूट चुकी हैं, जो बुरी तरह घायल हैं। एक 13 साल का नाबालिग बच्चा भी है जो इस वक्त आईसीयू में भर्ती है और पूरी तरह से पुलिस प्रशासन के कब्जे में है। दोस्तों, ये कहानी उतनी सीधी नहीं है जितनी आपको सोशल मीडिया पर बताई जा रही है। दरअसल दोनों परिवारों में पिछले कई सालों से आपसी अनबन चल रही थी, टकराव चल रहा था। सोशल एक्टिविस्ट नदीम खान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बताया कि माफी किसी ने नहीं मांगी। कल लड़ाई गुब्बारे की वजह से हुई थी, लेकिन इन दोनों घरों में पहले से ही लड़ाई चल रही थी। पूरे दिन लड़ाई हुई और रात को ये लड़का यानी तरुण जिम से लड़के लेकर आया और खूब लड़ाई हुई। मुस्लिम पक्ष के 4-5 लोग बुरी तरह से घायल हैं। एक लड़का जिसकी उम्र 13 साल है सफदरजंग में भर्ती है आईसीयू में। 1-2 लोगों की पसलियां टूटी हैं। जो मरा है वो ही लड़के लेकर आया था। इन्होंने ही हमला किया, लेकिन इसके सर पर लग गई और वो वहीं पर गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई। जिम के लड़के भाग गए। जब दोनों तरफ से लड़ाई होती है तो ऐसा ही होता है। इसके बाद घर को लूट लिया गया और घर में आग लगा दी गई। एक के बदले अब कईयों का एनकाउंटर होगा वो अलग, और घर पर बुलडोजर चलेगा वो अलग। ये जो पोस्टें हो रही हैं एक तरफा कहानी है जो गढ़ी हुई है। दोस्तों, अभी एनकाउंटर तो नहीं हुआ लेकिन घर को तोड़ा जा चुका है। ऐसे मामलों में गलती मुस्लिम पक्ष की ही होती है हमेशा। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि पिछले कई सालों से देश में पैटर्न बन चुका है। भले ही गलती दोनों तरफ की हो या थोड़ी बहुत कम ज्यादा हो, लेकिन कार्रवाई जो है सिर्फ एक पक्ष पर होती है और वो है मुसलमानों का पक्ष। दोस्तों, किसी की भी मौत हो इसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है हम उस पर बात कर रहे हैं और उस पर बात होनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ रमजान के महीने की बात करें तो अब तक 4 मुसलमानों की हत्या की जा चुकी है। हरियाणा के नूह जिले में रहने वाले 28 साल के आमिर की 2 मार्च 2026 को रात को राजस्थान के भिवाड़ी इलाके में हत्या कर दी गई। बजरंग दल से जुड़े गौरक्षकों ने सारे काला गांव के पास जानबूझकर अपनी गाड़ी, उसकी जो पिकअप गाड़ी थी उसको टक्कर मारकर उसे रोका और फिर बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी बातचीत के उसके सर में गोली मार दी। आमिर अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला था और अपने पीछे 4 महीने की गर्भवती पत्नी और 2 साल की बेटी और एक बहन को छोड़ गया जिसकी शादी ईद के बाद होनी थी। दूसरा मामला दोस्तों लखनऊ का है। उनैस खान, जिसकी उम्र महज 12 साल थी, अपने दोस्तों के साथ बर्थडे पार्टी में गया था और फिर कभी घर ही नहीं लौटा। उसके सर पर बंदूक रखकर माथे के बीच में पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई है। बच्चे के पिता ने कहा कि अगर यही गोली मेरे बच्चे की जगह उनके बच्चे को लग जाती तब पुलिस भी होती, झंडे भी होते और बुलडोजर भी चल चुका होता, जो कि कहीं ना कहीं सच बात है। तीसरा मामला बिहार का है।
मधुबनी की रोशन खातून जो अपने गांव के एक विवाद को सुलझाने के लिए मुखिया से मदद मांगने के लिए गई थी। रोशन खातून को मुखिया के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर खंबे से बांधकर पीटा, जबरन शराब और पेशाब मिलाकर पिलाया, जबकि वो रोजे से थी और उसे इतना पीटा गया कि अगले दिन उसकी मौत हो गई। बिहार के दरभंगा में 65 साल के बुजुर्ग अब्दुल सलाम को पीट पीट कर मार डाला गया क्योंकि वो गाली का विरोध कर रहे थे। दोस्तों, ये घटना जो पिछले एक हफ्ते में हुई है, यहाँ पर मरने वाला मुसलमान है और मारने वाला दूसरे पक्ष का। इसके अलावा कल ही जुनैद और नासिर हत्याकांड के आरोपी मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भरतपुर की सेवर जेल से रिहा कर दिया गया। जेल से निकलने के बाद लोगों ने ढोल, नगाड़ों और फूलों की मालाओं के साथ उसका स्वागत किया। तरुण के साथ साथ इन लोगों की कहानी जाननी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि घटना एक तरह की है, लेकिन कार्रवाई जो है वो अलग अलग की जा रही है। आरोपी पक्ष अगर मुसलमान है तो एनकाउंटर कर दिया जा रहा है, उसके पूरे घर को अवैध बताकर बुलडोजर से तोड़ दिया जा रहा है, उसके घर की महिलाओं को, बच्चों को, सबको परेशान किया जा रहा है। कुछ दिन पहले ही 4 मुसलमान मारे गए, लेकिन तरुण के आरोपियों को एक दिन में ही सजा दे दी गई। लेकिन मारे गए मुसलमानों के आरोपियों को वैसी सजा नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आरोपी पक्ष मुसलमान नहीं था बल्कि हिंदू था। तरुण के आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए, जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जब देश एक है, कानून एक है, तो किसी अपराध के लिए सजा भी एक ही होनी चाहिए। उत्तम नगर वाली घटना क्या थी और कैसे शुरू हुई, दूसरे पक्ष के परिवार को भी जरूर सुनिए। तरुण हत्याकांड की बातें की जा रही है और एक पहलू को गलत दिखाया जा रहा है। ये बेहद गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। सच्चाई इस बात की है कि मेरी बुआ साड़ी का सामान लेने जा रही होती है, साड़ी का सामान लेकर आती है तो वहाँ पर से तो जो 20 साल का प्रिंस होता है वो मेरी बुआ के ऊपर गंदे बलून का भरा हुआ गुब्बारा फोड़ते, जिसको मेरी बुआ देखती है और हल्ला करती है तो उसके घर वाले बाहर आ जाते हैं। उसके घर वाले मेरी बुआ से बदतमीजी करते, उसके घर के बर्तन में दारू पी रखी होती है, मुझे दारू पी के मेरी बुआ से बदतमीजी करते। जब मेरी बुआ भी चिल्लाती तो मेरा भाई मेरे चाचा का लड़का पास पे ही रहता है और वो जब बाहर निकलता है देखते बुआ के साथ बदतमीजी कर रहे हो तो वो भी बाहर आता है, वो भी बोलने लगता है। तो वो लड़का देखते ही डंडा मारी शुरू कर देते मेरे भाई के ऊपर। जब मेरे घर के बड़े वहां पे पहुंचते हैं, जब थोड़ी बातें करनी होती है, पीछे से वो तरुण आता है, कुछ बंदों को लेकर आता है, उसके हाथ में लोड होती है, वो किताब बैठता और भी बहुत सारे डंडे थे जिससे वो मारने लग जाते हैं घर वालों को। हर किसी को माथे पे वार करते हैं, जिसके हर किसी के माथे पे वार किया, हर किसी के माथे पे, हर किसी का माथा फाड़ा गया। मेरे सभी घर के बड़ों को तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, हाथ तोड़ दिए गए। मेरे भाई को दौरे पड़ रहे थे और मेरे उस भाई का पता भी नहीं मेरा भाई किधर चला गया। उसको किडनैप करके ले गए, वो पता नहीं कहाँ पर है। हमारी मदद करो। एक ही तरफ को देखा जा रहा है, दूसरी तरफ तो कोई दिखाया ही नहीं जा रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और ऐसा नहीं है कि हम आज ही से वहां पे रह रहे हैं, हम कई सालों से वहां पर रह रहे हैं और कई सालों से रह रहे हैं। हमारे बीच में प्यार मोहब्बत है। मेरे घर के बड़े खुद होली खेला करते हैं, मेरे बच्चे, हमारे वो बच्चे जिसको मारा गया वो खुद वहां पे होली खेलता है। हमारे घर को टारगेट किया गया है, हमारे को सताया जा रहा है, हमारी सुनाई नहीं की जा रही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी से हमारी गुजारिश है, हमारी मदद कीजिए। योगी जी से हमारी गुजारिश है, आदरणीय रेखा गुप्ता से हमारी गुजारिश है कि वो हमारी मदद करें। प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे घर के सभी बड़ों को जो कुछ कर सकते हैं सबको तिहाड़ जेल में डाल के फेंक दे। हम घर में सिर्फ औरतें थे, हमारी हिफाजत के लिए कोई नहीं था, हम कहाँ जाते हैं? हमारी हिफाजत के लिए कोई भी नहीं, हमारे घर में हम कहाँ जाते हैं? हमारे घर वालों को इस तरीके से हम बेदखल कर दिया गया, इस तरीके से हम घर से दर बदर भटक रहे हैं, हम किधर जाए? हमारे भाई का नहीं पता, मेरे भाइयों को भी जेल में डाल दिया गया और एक छोटे भाई का नहीं पता, उसको भी पता नहीं कहाँ लेके चले गए वो लोग। शहरी का सामान लेने गई थी मेरी बुआ और उन्होंने इतना बड़ा, छोटी सी बात को इतना बड़ा बना दिया। लोगों के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं। कोई ये बात आती है लोग घरों पे बुलडोजर चलाने की? ये बात है, लोग कितनी मेहनत से अपने घरों को बनाते हैं यार। कुछ तो सोचो, इंसानियत तो रखो। इतनी सी बात नहीं। वो जो लड़का जो तरुण है, तरुण वो उसके भाई ने हमारा घर वाला समझ के उसी के भाई ने उसके माथे पे मार दिया, वही बेहोश होकर गिर गया था। हमारे हाथों में एक डंडा तक नहीं था कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। हम अपना सेल्फ डिफेंस करते, अगर हम अपना सेल्फ डिफेंस करते तो हमारे घर के लोगों को कुछ नहीं होता। हमारे घर के सारे लोग वहां जाकर वो हॉस्पिटल में
ना जाते और उसके बाद उनको अच्छे से ट्रीटमेंट भी नहीं दी गई और उनको ले जाके तिहाड़ जेल में फेंक दिया गया। ये कहाँ की बात आती है? ये कहाँ का संविधान है? ये कहाँ का कानून कहता है कि एक ही पहलू को सुना जाए, दूसरे पहलू की बात ही ना रखी जाए। पुलिस के सामने घरों को तोड़ा जा रहा है, पुलिस कुछ नहीं कर रही है, घरों में आग लगाई जा रही है। हमारे घर में कुछ दिनों बाद शादी थी, हमारी शादी का सामान वगैरह सब ऐसे ही रखा हुआ है, उन सबको जला दिया गया। अब हम क्या करेंगे? हमारे घर के बड़ों को जो हमारे को संभालते हैं, बच्चे बच्चे दर बदर भटक रहे हैं, हमारा क्या होगा? अब हमारी मदद कीजिए प्लीज, हमारी मदद कीजिए। आपसे गुजारिश करते हैं, हाथ छोड़ते हैं, हमारी इस गुहार को सुनिए प्लीज। हमारे घर वालों को बेहद गंदे तरीके से घायल कर दिया गया उनको, और हमारा क्या होगा? हमारे लिए ऐसी ऐसी बातें बोली जा रही है, ऐसे अब लोगों को दूसरे पहलू के बारे में नहीं पता, तो कुछ इन्फ्लुएंसर भी हमारे बारे में गलत बातें कह रहे हैं, उनको नहीं पता। तो आप प्लीज प्लीज आप वीडियोस को देखिए और हमारी सपोर्ट में आइए प्लीज। इंसाफ का साथ दीजिए। जो लड़का तरुण है वो बजरंग दल के साथ था, बजरंग दल को सिर्फ एक मौका मिला हिंदू मुसलमान करने के लिए, जो कि हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी, हिंदू मुसलमान की तो लड़ाई नहीं थी ये वाली, जो जिसको टारगेट बनाया गया है कि हम इसको हिंदू मुसलमान में बदल देंगे। ये कहाँ का इंसाफ कहता है कि आप एक इंसान को, एक ही धर्म के लोगों को टारगेट करो। प्लीज आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज हमारी मदद कीजिए।